गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 73, जो कि आपकी डेट 30 दिसंबर की है। वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, वन ऑफ माई फ्रेंड टुक 3 months लीव फ्रॉम स्कूल टू रिकवर फ्रॉम टीबी। मेरा एक फ्रेंड है जिसको टीबी हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, उसने 3 महीने की छुट्टी ली। बट मोस्ट ऑफ अस रिकवर फ्रॉम इलनेस इन ए फ्यू डे, लेकिन हम तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ज्ञान, डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज़, थायराइड एंड कैंसर एट्सेट्रा डैमेज आर हेल्थ बैडली एज दे कैन नॉट बी ट्रीटेड इन फ्यू डेज। यानी कि ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज़, थायराइड, कैंसर, जिनसे हम थोड़े ही दिनों में नहीं ठीक हो पाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सच डिजीज़ लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो बहुत टाइम के लिए रहती हैं। द डिजीज़ विच लास्ट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ कौन सी होती हैं? जो बहुत ही लंबे टाइम के लिए रहती हैं, ठीक है। बट इफ़ वी हैव कॉमन कोल्ड एंड कफ, फीवर, हेडेक एंड कंजक्टिवाइटिस एट्सेट्रा, दे कैन बी ट्रीटेड इन ए फ्यू डे, कुछ दिन में ही ठीक हो सकती हैं, ठीक है। द डिजीज़ डैट लास्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सच डिजीज़ आर कॉल्ड एक्यूट डिजीज़। तो उन डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? एक्यूट डिजीज़, ठीक है। दे डू नॉट कॉज एनी परमानेंट डैमेज और टू बॉडी, हमारी बॉडी को परमानेंट डैमेज नहीं पहुंचाती हैं। चलिए आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन, डिजीज़ कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। 2 तरह की आपकी बीमारियां होती है, डिजीज़ होती हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। तो आप तो नाम से ही समझ गए होंगे। कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं? द डिजीज़ डैट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़। यानी कि बोलते हैं ना, भाई तुझे कोल्ड हो रहा है, अच्छा ठीक है तू मुझसे दूर रहे वरना मुझे भी कोल्ड हो जाएगा। क्योंकि ये जो डिजीज़ होती है कम्युनिकेबल होती है, वन पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंच जाती हैं। और इसके पहुंचने का जो मीडियम होता है वो बहुत होता है, जो ट्रांसमिट होने के मीडियम होते हैं, ये पानी, एयर और कैसे भी पहुंच सकते हैं। दीज आर कॉज्ड बाय सम माइक्रोब्स कॉल्ड पैथोजन, पैथोजन की वजह से होता है। दीज डिजीज आर स्प्रेड बाय एयर, वाटर और फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बेस्ड ऑन देयर कॉजेटिव एजेंट। दीज डिजीज कैन बी कैटेगराइज्ड एज, तो इसको हम कैटेगराइज कर देते हैं। बैक्टीरिया से जो फैलती हैं वो डिजीज़ कौन सी होती है बेटा? टाइफाइड, कॉलरा और ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स। इसके बाद होता है वायरल डिजीज़। वायरल से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? कोल्ड होता है ना, कोल्ड में हम बोलते हैं वायरल हो रहा है। इन्फ्लुएंजा होता है, कोविड जो चल रहा है आजकल, डेंगू, एड्स, ये सब किससे होता है? वायरल डिजीज़। फंगल, जो फंगस से होती हैं वो फंगल डिजीज़ होती हैं। मैनी फंगाई कॉज स्किन डिजीज़ और स्किन इन्फेक्शन। प्रोटोजोआ से जो बीमारी होती है, मलेरिया, काल अजार एट्सेट्रा, ठीक है। और ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, प्लाज्मोडियम, वेवल प्रोटोजोआ कॉज मलेरिया एंड लेजियम में कॉज कालजरा। ये इनके नाम भी दिए हुए हैं बेटा, ठीक है, कि ये किस किस से फैलती हैं। चलिए आगे देखते हैं। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है कि वो ऐसे, ये नहीं है कि टच करने से या फिर आप एक दूसरे के साथ खाना खा रहे हैं तो ऐसे वो स्प्रेड होगी, वो बीमारियां ऐसे स्प्रेड नहीं होती हैं। द डिजीज डैट डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन लाइक हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, कैटरेक्ट आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जांपल क्या है? कैंसर हो गया आपका, डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। डू नॉट ट्रांसमिट नहीं होती है एक पर्सन से दूसरे में ऐसे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कॉज्ड बाय अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सम इंटरनल ऑर्गन और ग्लैंड्स, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, एजिंग एंड अदर फैक्टर्स। तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं इसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, और हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है। और न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, हमारे जो खाने में जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे। Whenever we have any disease, our body start responding to it in the form of sign and symptom of the disease। ऐसा होता है कि कोई हमारे अंदर बॉडी में बीमारी हो जाती है तो हमें वो सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं, जैसे हेडेक होता है, लूज मोशन, कफ, फीवर, ये सब होने लगता है। तो आजकल हम कहते हैं कि ये भाई कोविड-19 के सिम्टम है। एंड स्वेलिंग एंड नेक इज़ ए सिम्टम ऑफ ग्वाइटर डिजीज़। अब जो ग्वाइटर डिजीज़ होती है उसके क्या सिम्टम होते हैं कि जो गला होता है आपका, नेक जो होता है वो मोटा हो जाता है ना, स्वेलिंग हो जाती है उसके अंदर,
द टिश्यू ऑफ द ऑर्गन विच इज़ अफेक्टेड स्टार्टेड माल फंक्शनिंग एंड गिव साइन और सिम्टम ऑफ द डिजीज़। तो जो हमारा बॉडी का जो ऑर्गन है वो अफेक्ट हो जाता है। माल फंक्शनिंग मतलब वो जो उसका जो काम है, जो उसका फंक्शन करना है, वो प्रॉपर वो उस फंक्शन को नहीं कर पाता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज, गिव सम एग्जांपल्स। तो बेटा फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, द डिजीज़ विच लास्ट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन टाइम आर कॉल्ड क्रोनिक डिजीज़। और क्रोनिक डिजीज़ के जो आप एग्जांपल लिखेंगे ये यहाँ से लिखेंगे, टीबी, डायबिटीज़, थायराइड एंड कैंसर। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे द डिजीज़ डैट लास्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सच डिजीज़ और कॉल्ड एक्यूट डिजीज़। इसके अंदर आप एग्जांपल लिखेंगे कफ, कोल्ड, फीवर, हेडेक। ठीक है, ये कर लेंगे आप। ये इसके ये एग्जांपल हैं और इसके एग्जांपल ये हैं। ये आपके फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड हाउ डू दे स्प्रेड, कैसे फैलती है, नेम सम कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड देयर माइक्रोब्स। ठीक है, तो आप सेकेंड का आंसर यहाँ से लिखेंगे, डिजीज डैट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड इन्फेक्शन डिजीज। ठीक है, और ये कॉज माइक्रोब से होते हैं, पैथोजन कहलाते हैं। और कैसे स्प्रेड करती है, एयर, वाटर और फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। इसके बाद आप ये लाइन लिखेंगे, बैक्टीरियल डिजीज, थायराइड, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस। आप दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वायरल का कोल्ड इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, डेंगू। फंगल का आप लिख सकते हैं स्किन डिजीज़ और स्किन इन्फेक्शन। प्रोटोजोअन डिजीज़ लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे मलेरिया और काला ज्वर। ठीक है, तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। जो मैंने अंडरलाइन किया आप लिख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गिव एग्जाम्पल। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का आप यहाँ से पूरा लिखेंगे और एग्जाम्पल भी इसमें दिए हुए हैं। तो ये आपके थर्ड का आंसर हो जाएगा पूरा। फोर्थ इज कोविड-19 एंड एक्यूट डिजीज एक्सप्लेन। तो आप लिखेंगे येस, आप यहाँ पे लिखेंगे येस, कोविड-19 इज एन एक्यूट डिजीज, क्यों है। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे हेडेक, लूज मोशन, कफ एंड फीवर आर सम ऑफ द सिम्टम ऑफ कोविड-19। ठीक है, एंड इसके बाद आप लिखेंगे एंड, ये इतना लिख के आप लिखेंगे एंड दे कैन बी ट्रीटेड इन फ्यू डेज। ठीक है बेटा, आप समझ गए होंगे। आपको पहले क्या लिखना है, येस कोविड-19 इज एन एक्यूट डिजीज, फिर आप लिखेंगे हेडेक, लूज मोशन, कफ एंड फीवर आर सम ऑफ द सिम्टम ऑफ कोविड-19, यहाँ तक लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे एंड दे कैन बी ट्रीटेड इन फ्यू डेज। तो यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि आपको अपनी वर्कशीट टाइमली मिलती रहे। थैंक यू।